देखिएगा, हम समझने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th का सवाल नंबर फर्स्ट है। तो इसमें दिया गया सबसे पहले निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना, हल करना है। तो सवाल नंबर पहला है हमारा, देखिएगा x प्लस वाई बराबर 14। तो इसको डाल लिया हमने समीकरण एक। दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको डाल लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। क्या करेंगे, हल। हल देखिएगा कैसे करते हैं। तो हल डाल लेंगे, हल किसके विधि द्वारा करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं। तो एक इसको समीकरण, इसमें क्या सबसे पहले अगर x का मान निकालेंगे तो सब दोनों में समीकरण एक और दो में x का ही मान निकाल लेंगे। अगर y का मान निकालते हैं तो y का ही मान निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। तो इससे y को पक्षांतर कर देंगे, x का मान निकाल लेते हैं 14 माइनस वाई। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर दूसरा ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस का वाई समीकरण नंबर 4। अब लिख लेंगे समीकरण अब क्या करेंगे, एक और दो, 3 और 4 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 4 में। तो समीकरण 3 का मान है हमारा 14 माइनस वाई। अब 4 में रख दिया तो 4 के बराबर, कौन 4 का मान है 4 प्लस का वाई। अब ये चर वाले पद एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, अचर वाले पद एक तरफ। तो 4 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, वाई को उधर। तो 14 माइनस 4 बराबर वाई प्लस वाई, इधर माइनस का था उधर। 14 से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बराबर 2 वाई। दो गुणे में इधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे, बट्टे के हो जाएंगे, काय के हो जाएंगे, बट्टे के। तो लिखिएगा वाई बराबर 10/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। वाई का मान आ गया 5। अब क्या लिखेंगे, वाई लिख लेंगे, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर। वाई का मान किसमें रखेंगे, एक में। तो x प्लस वाई बराबर 14। तो अब देखिए वाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। कितना रख देंगे, 5। तो x प्लस 5 बराबर 14। 14 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 14 माइनस 5। 14 से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x का मान आ गया हमारा 9। x का मान कितना आया, 9। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर सेकंड समझ लेते हैं, यानी दूसरा समझ लेते हैं। तो दूसरा क्या है, अब समीकरण नंबर दूसरा दिया गया है, देखिएगा उसमें क्या दिया गया, s माइनस टी। क्या दिया गया हमारा, s माइनस टी बराबर में 3। समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे, s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो डालेंगे हल। हल में देखिए लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। किसके विधि द्वारा, प्रतिस्थापन। कौन सी विधि लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि, चाहो तो द्वारा लिख द्वारा। अब देखिएगा समीकरण 1 ले लेते हैं, s माइनस 3 बराबर 3। टी को उधर प्रचालन कर लेंगे तो 3 प्लस टी बराबर समीकरण कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। 3 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेते हैं, s बटे में 3 बटे प्लस t/2 बराबर में 6। अब टी को उधर, टी वाले पक्ष को उधर पक्षांतर करेंगे, s/3 6 माइनस t/2। अब क्या करेंगे, देखिएगा s/3 2 की गुणा इधर करा दीजिएगा, लासा निकाल कर, दोबारा माइनस टी बटे में 2 आ गया। अब 3 की गुणा ऊपर, तो s आज चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा
12 तिया 36 माइनस का टी, 2 की गुणा इधर करा देंगे, 2 की गुणा कहाँ हो जाएगी इधर, तो 2 टी। अब देखिएगा क्या करेंगे, 2 तो बटे में ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 4 डाल लेंगे, कितना डाल लेंगे 4। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे 4 में, तो समीकरण 3 है 3 प्लस 3 प्लस टी बराबर 4, क्या है 36 माइनस टी बटे में 2, 2 की गुणा इधर करा दो, तो 6 प्लस 2 टी बराबर में 36 माइनस टी, टी को इधर पर टी वाले पर दे की तरफ 36 की तरफ 3 टी, अब 36 माइनस 6, 3 टी, 36 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 30। अब 3 टी इधर कितना बचा 30, यहाँ पर जो 3 है कहाँ चला जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30/3, कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो टी का मान कितना आ रहा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया, गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 टी हो जाएगा, कितना 2 टी हो जाएगा। अब देखिएगा जब 3 की गुणा इधर कराई तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3 टी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 टी। अब इधर क्या है बचेगा हमारा 36 माइनस 3 टी। अब देखिएगा पक्षांतर कर लेते हैं, 2 टी प्लस 3 टी बराबर 36 - 6, 3 - 2 = 5 टी बराबर में 30, क्योंकि 36 से 6 जाएंगे 30, 5 से 5 कहाँ चले जाएंगे बटे में 36 के, तो 5 से काटेंगे कितना बचेगा 6, टी का मान आ गया 6 आ जाएगा। तो टी का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टी का मान किसमें रखेंगे 1 में, 1 क्या है एस माइनस टी बराबर में 3, टी की जगह पर कितना रख देंगे 6 बराबर 3। अब 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस के 6, यस बराबर कितना आ जाएगा, यस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यस बराबर 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये क्या हो गया टी का मान 6 आ जाएगा, यस का मान 9 आ जाएगा। अब देखेंगे हम समीकरण नंबर कितना देखेंगे, समीकरण नंबर 3 देख लेते हैं, तीसरे में क्या पूछा गया, तो 3 में तो समीकरण नंबर 3 दिया गया है हमारा, देखिएगा 3x कितना दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर 9x माइनस 3y बराबर 9 बराबर समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल, विधि कौन सी रहेगी, वही प्रतिस्थापन विधि, कौन सी प्रतिस्थापन। अब देखिएगा समीकरण 1 ले लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसको पाई वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर लेंगे, x माइनस 3 माइन प्लस के वाई, 3 कहाँ चले जाएंगे बटे में, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 3, समीकरण नंबर 3 डाल लेंगे। अब समीकरण नंबर 2 ले लीजिए, 9x माइनस के 3y बराबर 9। अब कहा देखिएगा इसको इधर पक्षांतर करें, 9x बराबर 9 माइनस का था इधर प्लस का 3y बट्टे में कितना आ जाए
दिखेगा। अब क्या करेंगे, बट्टे में 9 इधर गुणे में है, इधर जाएगा काय का हो जाएगा, बट्टे का हो जाएगा बराबर। तो 9 + 3 बाई बट्टे में कितना है 9। समीकरण नंबर 4। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो समीकरण 3 का मान कितना है 3 + बाई बटे 3। 4 का मान कितना है 9 + 3 बाई बटे में कितना है 9 है। कितना है बटे में हमारा कितना है 9 है। तो 9 3 से काटेंगे, 3 3 9 होता है। 3 की गुणा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो 3 की गुणा इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 + बाई, इधर क्या बराबर में क्या दिया 9 + 3 बाई। अब 3 9 + 3 बाई बराबर 9 + 3 बाई। अब देखिएगा 9 को इधर 3 बाई को इधर 9 - 9 3 बाई -3 बाई। 9 से 9 गए 0, 3 बाई से 3 गया 0। तो यहाँ पर देखिएगा 0 के बराबर 0 आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। यहाँ पर देखिएगा दिया गया हमारा, समझाने के लिए बता रहे 3/9। 3/9 दिया गया तो 3/9 यहाँ, फिर उसके बाद दिया गया हमारा माइनस का 1/3। उसके बाद में दिया गया है 3/9। देखिएगा यही दिए गए। तो देखिएगा 3/1, इसको काटेंगे 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3। इसको काट, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 1/3 यानी तीनों बराबर, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 भी बराबर है। जब तीनों बराबर होते तो वहां पर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन ये वाला नहीं करना है तुम लोगों को, समझाने के लिए। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है हमारा, देखिएगा। चौथे में दिया गया है हमारा, देखो चौथे में दिया गया है, देखिएगा 0.2 फिर क्या है प्लस 0.3 बराबर में 13.3 1.3। अब क्या कर दिया गया दूसरा 0.4x प्लस 0.5 बराबर में 23। तो देखिएगा कितनी कितने अंकों बाद दशमलव, 1 अंक बाद। तो क्या करेंगे 10 से गुणा करा देंगे सर, ऊपर भी समीकरण 1 दोनों में क्या करा देंगे 10 से गुणा। तो क्या आ जाएगा, पहला 2x + 3y बराबर 13। 13 आ गया, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा क्या है 4x + 5y बराबर 23। इसको डाल, क्या है 23, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 डाला। अब क्या लिखेंगे, हल। हल किससे करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि के द्वारा लिख लेते। समीकरण 1 ले लेते हैं, 2x + 3y बराबर 13। अब बाई वाले पक्ष को उधर पक्षांतर कर लेंगे, 13 - 3y। दो कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 13 - 3 13 - 3y बट्टे में कितना आ गया 2। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 क्या है 4x + 5y बराबर में 23। बाई वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर लेंगे, 4x बराबर 23 -5y। अब 4 कहाँ चला जाएगा, गुणे में है इधर x के, तो बटे में चला जाएगा। तो बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23 - 5y बटे में 4। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 4।
अब देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान कितना है, देखिएगा 13 माइनस 3y बटे में कितना है 2। समीकरण 4 का मान 23 माइनस 5y बटे में 4। अब 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से इधर गुणा करा देंगे, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y बराबर 23 माइनस 5y। दिखेगा y वाले पक्ष को एक तरफ, x वाले तो इधर 26 माइनस 23 बराबर, इधर 6 को पक्षांतर करेंगे माइनस का 5y, इधर 6 खाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर देखेगा 26 से 23 जाएगा, कितना बचेगा 3 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3। अब y का मान दिखेगा, समीकरण किसी में एक में रख देंगे। y का मान समीकरण देखिएगा 2 में रख देते हैं। किसमें रख देते, 2 में रखने पर, क्योंकि आप लोग कहते होगे, सोचते होगे कि y का मान एक में ही क्यों रखा जाता है, 2 में भी रख सकते हैं, 3 में या 4 में, किसी में रखेंगे मान बराबर आएगा। तो y का मान 2 में रखेंगे, 2 क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो y का मान किसमें रखेंगे, तो 4x प्लस, अब 5 है, 5 गुणे y का मान 3 है बराबर 2, 23 कितना है 23 है। तो 4x प्लस 3 15 बराबर 23। 15 को उधर पक्षांतर करेंगे, 4x 15 जब उधर 23, यहाँ पर क्या है 23 माइनस 15, तो 23, तो क्या आएगा हमारा, तो देखिएगा क्या आ जाएगा हमारा, देखिएगा आएगा हमारा 23 से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 8, 4x इधर कितने 8, 4 कहाँ चला जाएगा बट्टे में जाएगा, कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 8 बट्टे 4, 4 से काटेंगे कि x बराबर कितना आ गया 2, x का मान 2 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, y का मान हमारा 3 है, तो x का मान 2, y का मान 3 आएगा। ये समीकरण नंबर 4 समझ लिया। अब समझने वाले हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 वाला क्या दिया गया, देखिएगा 5 में दिया गया है हमारा, देखिएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया गया अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो करेंगे तो समीकरण 1 ले लीजिएगा, 2 अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, अंडर रूट 2x प्लस इधर बराबर में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3y, एक अंडर रूट बटे में चला जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 3y बटे में अंडर रूट 2, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब दूसरा ले लेते हैं अंडर रूट 3x कितना है अंडर रूट 3x माइनस 8y बराबर में 0, 8 y वाले पक्ष को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर अंडर रूट 8x। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का आएगा अंडर रूट 3। अब देखिएगा ये कहाँ चला जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 8y बटे में अंडर रूट 3, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 4। लिखेंगे समीकरण 3 का समीकरण 3 और का मान समीकरण
4 में रखने पर। तो समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे? 4 में। तो रखिएगा, देखिएगा कैसे रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान देखिएगा क्या है हमारा, माइनस के अंडर रूट 3 बाई बटे में क्या है, अंडर रूट 2 है। तो यह समीकरण 3। अब समीकरण 2 का मान क्या है, 4 का मान क्या है, अंडर रूट 8 बाई बटे में क्या है, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 की गुणा इधर करा देंगे, अंडर रूट 2 की इधर, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बराई बराबर इधर क्या कहा जाएगा, 8 गुणे 2 बराबर बाई बाई आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, तीन तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाता है। 9 3 का वर्ग यानी 3 का जोड़ा एक बाहर निकल आएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 बाई इधर 8 दूनी 16 होते हैं बाई, अब माइनस के 3 बाई बराबर, देखिएगा 16 16 से कितने बार निकलेंगे, 4, क्योंकि 4 वर्ग अब इधर वर्ग होता है 16 का, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 बाई माइनस के 4 बाई बराबर में 0, 4 3 माइनस के 7 बाई बराबर में 0, इधर का 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बराबर बटे में, 0 के जब बटे में -7 आएगा तो बाई बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बाई का मान देखिएगा कहाँ रख दे, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या दिया, 2x प्लस 3 बाई बराबर 0, बाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे, कितना रख देंगे, 0। तो यहाँ पर 0 की गुणा अंडर रूट 3 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कि 0 0 आएगा तो 0 हो जाए बराबर, इसीलिए लिखा नहीं। अब अंडर रूट 2 कहाँ चला जाएगा, 0 के बटे में, तो एक्स बराबर क्या, 0 बटे अंडर रूट 2, एक्स का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, एक्स का मान भी 0 और बाई का मान भी 0 आएगा। अब क्या समझने, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 6 है हमारा, देखिएगा 6 समझ लेते हैं। सवाल नंबर 6 क्या दिया गया है, देखिएगा हमारा, इसमें दिया गया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर -2, इसको डालने के समीकरण 1, एक्स बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6, कितना है 6, इसको डालने के समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा हल करते हैं, हल करेंगे, हल किसके कौन विधि द्वारा करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो समीकरण 1 लेते हैं, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब इसको बाई वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर, 3x बटे 2, बाई वाले पक्ष को उधर पक्षांतर के -2 माइनस इधर 5 बाई बटे में कितना आ जाएगा, 3। अब देखिएगा क्या करेंगे, 3x बटे 2, इसका लासा निकालने के कितना आ जाएगा, 3, इधर क्या करेंगे, -2 गुणे 3 प्लस 5 बाई 3x बटे 2, देखिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 से गुणा कर हो जाएगी, तो 3 दूनी माइनस के 6 प्लस 5 बाई बटे 3। अब क्या करेंगे, देखिएगा 3 से गुणा नीचे और 2 से ऊपर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के 12 हो जाएगा, यहाँ पर पंचे 10, अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको बाई, इसको डाल लेंगे, समीकरण नंबर 3 डाल लेंगे, और समीकरण 3 मिल गया। आप समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 4 निकाल लेंगे, तो x प्लस 3 प्लस बाई बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब इस देखिएगा क्या करेंगे, इनका सबसे पहले लासा निकाल लेते हैं, लासा इनकी इधर को 2 की इधर x से साथ 2x, 3 की बाई के 3 बाई बटे में कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 13 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 बाई बराबर 13, बाई वाले पक्ष को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 बाई, अब बटे
दो कहाँ ये गुणे में है, इधर जाएगा काय का हो जाएगा बराबर के, इधर बटे का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13-3y/2। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। समीकरण 3 का मान किसमें रख देंगे 4 में, तो रखिएगा समीकरण 3 का मान है -12 प्लस के 10 बटे में कितना है 9 है, बराबर में देखिएगा कितना है 13-3 बटे में 2 से गुणा इधर करा देंगे 9 से इधर कितना हो जाएगा -24 प्लस दुपंचे 2 की गुणा 10 के साथ 10 दूनी 20 हो जाएगा 20 अब 9 13 नेमा 117। अब देखिएगा 9 की गुणा इधर कराएंगे तो -27 हो जाएगा। अब देखिएगा पक्षांतर कर लेते, चर वाले पद एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले एक तरफ, क्या आ जाएगा हमारा देखिएगा 117, इधर क्या दिया गया हमारा -24, इधर क्या है हमारा 170 प्लस के हैं तो इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे 170, बराबर में देखिएगा 20 इधर काय का है, प्लस का उधर पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा, देखिएगा 27 माइनस के 27 बाई माइनस के कितने हो जाएंगे 20 बाई माइनस के 47 बाई इधर कितना हो जाएगा माइनस के 141, माइनस से माइनस कट जाएगा 47 कहाँ चले जाएंगे बटे में, यानी 141/47, तो 47 से काटेंगे तब कितना आ जाएगा मान इसका 3 आएगा, भाई का मान कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे भाई का मान रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो किसका मान आ जाएगा, तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा, तो हटा इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिएगा लिखेंगे भाई का मान समीकरण